क्योंकि मुझे पता है ये रास्ता मेरे लिए सेफ नहीं। तो जब मैं पिछली कौमों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूं, उनका इतिहास खंगालता हूं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ये गलती हमारे बड़ों में से इसने की थी, हमने वो गलती नहीं करनी, हम वो गलती नहीं करेंगे। तो माजी का ये फायदा होता है, वक्त गुजरने का ये फायदा होता है कि वो आपको समझाने में, संभलने में, अपनी मुस्तकबिल में अपने हाल को ठीक करने में फायदा देता है। ठीक हो गया जी? ले जी, 2 घंटे समाप्त हुए, लिंक हम पब्लिक करने लगे हैं ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। 1 घंटे एस्टिमेट हम बल्कि हाँ, ओनली फॉर नॉन मुस्लिम, क्योंकि मैं माहौल को ओनली मुस्लिम रखेंगे हम। ये ऐसे करते हैं, मुसलमानों के लिए ओपन कर आज की स्ट्रीम ऐसे कर लेते हैं हम। 1 घंटा है, 1 घंटे में समाप्त करूंगा, क्योंकि इंट्रो जो है वो मुसलमानों के लिए रहा। तो मैं समझता हूं एक अरसा गुजर गया, मैं स्पेशल अगर देखूंगा ना कि यार ओनली मुस्लिम के लिए स्पेशल टाइम निकालूं, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज का दिन सरप्राइज मुसलमानों के लिए कर देते हैं। 1 घंटा है हमारे पास, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? लो जी, सरप्राइज ओपन कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैंने कहा स्टार्ट में जो सारी बातें हुई वो मुस्लिम्स के हवाले से हुई, तो हम कोशिश करते हैं कि मुस्लिम कॉलर्स को ले लें, 1 घंटा स्पेसिफिक रखेंगे और उसके बाद हम एंड कर देंगे। अच्छा, ये याद रहे कि मुस्लिम्स को लेंगे, अगर बीच में कोई नॉन मुस्लिम आ गया तो हम उसको निकालेंगे नहीं। पता क्यों? क्योंकि मैं ये रूल उस तरह ही स्ट्रिक्ट तब बनाऊंगा जब मैं ओनली मुस्लिम लगाऊंगा, क्योंकि मैंने ओनली मुस्लिम लगाई नहीं है। लिहाजा हो सकता है कई नॉन मुस्लिम वाकई सवाल आज पूछने का इंतजार कर रहे हो, तो वो कहें यार हम तो इस इंतजार में थे सारी स्ट्रीम 2 घंटे की, तो हमें ये था कि जैसे ही लिंक ओपन होगा तो हम एज अ नॉन मुस्लिम हमें पहले मौका मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने कई नॉन मुस्लिम को नहीं लिया। तो क्योंकि ओनली मुस्लिम लिखा नहीं हुआ, लिहाजा कई लोग इंतजार कर रहे होंगे नॉन मुस्लिम में, उनके साथ भी ज्यादती ना हो। तो ऐसा करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं 1 घंटे का, उसमें मुस्लिम आ जाए नॉन मुस्लिम आ जाए, दोनों मिक्स करके ले लेते हैं, 1 घंटे में सम अप कर देंगे इंशाल्लाह। ये फाइनल हमारा प्लान है इंशाल्लाह, ठीक है। अब रहा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का, तो उसको हम ओनली मुस्लिम रख लेंगे, तब हम किसी नॉन मुस्लिम को लेंगे ही नहीं, और उसको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और वो अपने इधर उधर जाना चाहता है वो जा सकता है, नहीं भी सुनना चाहता ना सुने। तो हमारे लिए सिर्फ फिर ओनली मुस्लिम हो जाएंगे। लो जी, लिंक मैं ओपन कर। अच्छा हाँ, ये जरूर याद रखें, जिन मुसलमानों से पहले बात हो गई हुई है ना, उन मुसलमानों को मैं नहीं लूंगा, ये याद रखिएगा, ये उसूल आज भी बरकरार है। हाँ, ये भाई ने सही कहा है, मुसलमान किसी और को आने देंगे तो फिर ना। जिन मुस्लिम दोस्तों से कॉलर से पहले बात हुई है उनको मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस तरह कई लोगों की बारी ही नहीं कभी आ पाएगी, तो ये ज्यादती होगी। ठीक है, तो जिन मुसलमान दोस्तों से पहले बात हुई है सिर्फ वो ज्वाइन करें, सॉरी, जिनसे पहले बात हुई है वो ना ज्वाइन करें, जिन मुसलमानों से बात नहीं हुई वो ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ, ये मेक श्योर करना। अगर कोई ऐसा मुसलमान ज्वाइन करेगा जिससे पहले बात हुई है, तो हो सकता है मैं उसको रिमूव कर दूं टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखिएगा जी। हमारे साथ इटरनल सोल है जी। हेलो सर, क्या इटरनल हाल सोल चाल भाई है? कैसे हैं? ये नॉन मुस्लिम सनातनी भाई हैं हमारे साथ जी। जी जी इटरनल सोल भाई, जी, मैं बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? सब ठीक फैमिली में? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। इटरनल सोल फर्स्ट भाई क्लास आज सर। तो फुल चौकस थे हैं। नहीं, मैंने आज आपकी स्ट्रीम भी सुनी है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। वैसे तो ये लग रहा होगा कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है टॉपिक, बट ये काफी कुछ लोगों को कवर करता है, क्योंकि फिरका का जो कंसेप्ट है वो सब जगह पे ही है। तो हम्म। इसलिए मैंने सुना भी था ध्यान से। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपने 1 घंटे का बोला, तो आई डोंट वांट टू डू इनजस्टिस के और लोग ज्वाइन ना कर पाए। मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल मेरा ये है कि मैं ये तो सब समझ रहा हूँ कि जो बाइबल आई, या जो भी इसका नाम आप बोलते हैं, या जो 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 क्या ज्यूस की जो बुक आई, वेदास का, आई डोंट नो आप मानते कि नहीं मानते, गॉड का है कि नहीं।
लेकिन चलो वेदास को भी अगर ऐड कर लेते हैं और फिर कुरान आई, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आई। अब मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि चलो बुक्स तो डिफरेंट आ गई हैं और उसका जो ओरिजिनल कंसेप्ट होगा वो कुछ और होगा, बाद में कुछ करप्शन हो गया होगा। बट अभी ये 4 फिरके या 5 फिरके जो बने हुए हैं, ये भी तो आपस में लड़ रहे हैं ना। मतलब आपके अंदर तो छोटा मोटा चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन मेजर जो ये है ये भी फिरके ही है ना। उनको भी फिरका ही बोलेंगे आप, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है। तो अगर एक ही अल्लाह है और ये 4 5 हमने रिलीजन बना लिए हैं, तो ये भी फिरके मान के चलता हूँ मैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप, मतलब हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। बड़ा हेलो। जबरदस्त सवाल पूछा आपने, बहुत जी प्यारा जी। सवाल इटर्नल भाई, बहुत प्यारा। और मुझे खुशी इस चीज की है कि आप उस लेवल पर लेके गए हैं इस सवाल को, जहां मैं जी किसी जी जमाने के अंदर इस सवाल को, जब मैं इस्लाम से दूर हुआ था ना, जी तो जी जी। और मैं एक तकरीबन 2 साल का ऑलमोस्ट एक अरसा था जिसमें मैं अब ये समझता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं रहा था। तो ओके उस ओके। उस अरसे में ये सवाल ने जन्म लिया था जो आज आपने सवाल मुझसे पूछा है, ये उस बिल्कुल टाइम का। बिल्कुल सर। अब इसको समझना हमने, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वेद है ना, हम जी। इसको ईश्वर की तरफ से मानने में कोई आर नहीं है, वेद के उस पार्ट को जो कुरान से मैच करता हो। इसकी वजह मैं आपको राइट। बताता हूँ। हमारे यहाँ मैं इसीलिए कई दफा कहा हुआ है, वेद में जहां जहां एक ईश्वर की उपासना, स्तुति और उससे प्रार्थना करने का वर्णन मिलता है ना, मैं उसको ईश्वरीय कथन मानता हूँ। मैं समझता हूँ वो ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान है, इसमें मुझसे कोई संदेह नहीं है, वो ईश्वर की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, राइट। उसके पीछे रीजन ये है, कुरान का एक एट्रीब्यूट है, कुरान का एक नाम है, एक फीचर है जिसको बोलते हैं अल फुरकान। कुरान का एक, जैसे कुरान नाम है ना, उसका एक जी जी एक और नाम है, सिफाती नाम है, जिसको बोलते हैं अल फुरकान। अल फुरकान जी। बोलते हैं मा युफर्रिकु बैनल हक वल बातिल। फुरकान कहते हैं ऐसे टूल को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसी किट को, ऐसी टेक्नोलॉजी को जो सच और गलत में, हक और बातिल में, सत्य और असत्य में, धर्म और अधर्म में अंतर कर सके, ऐसी किट। तो कुरान हमारे नजदीक वो किट है, टूल किट है, जो हमें बताएगी कि वेद की कौन सी बात ईश्वर की तरफ से है, बाइबल का कौन सा बरस ईश्वर की तरफ से है। अगर कोई चीज इस टूल किट पे पूरी नहीं उतरेगी, हम आराम से कह सकते हैं कि हमें नहीं पता, वो ईश्वर की तरफ से नहीं हो सकता ना हो सकता ना हो, सिंपल। अच्छा, ये वैलिडेट करे या उसको वेरीफाई करे। इसलिए हम 100% वेद के बारे में ये नहीं कह सकते। और कमाल बात आपको बताऊं, खुद सनातनी भी 100%, इसलिए उनको हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। यानी अगर मैं ये कहूं कि वेद 100% ईश्वर की तरफ से नहीं है, तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बड़े बड़े गुरु आचार्य भी यही मानते हैं। इवन विवेकानंद साहब ने भी ये बात की। अच्छा, राइट। तो अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बताता, तो ये एक, तो ये चीज क्लियर हो गई कि वेद के बारे में एक मुसलमान का स्टांस क्या है। इसी तरह बाइबल का है, उसको बिल्कुल। आप इस पर अंडरस्टैंड या एनालॉजी उस पर बना सकते हैं। अब आ जाते, जो आपने सवाल पूछा, मेरे दिन में ये सवाल आया था जब मैं इस्लाम से दूर जा रहा था, तो मैंने इस चीज को सोचा। मैंने कहा कि अगर मैं इन घने बादलों से ऊपर निकलकर सोचता हूं, तो मुझे ये लगता है कि मुख्तलिफ धर्म आपस में एक दूसरे से विरुद्ध खड़े हैं, तो ये भी तो इंसानियत को बांट रहे हैं। जी तो बिल्कुल। ये फिरके हैं। अगर फिरके बनाना गलत है, तो ये क्यों सामने आ गए इतनी बड़ी तादाद में, और ये क्यों मौजूद है? हो सकता है ये भी फिरका हो सकता है। अब ये सुनिएगा जरा, मैंने क्या सवाल मेरे दिन में आया। मैंने कहा हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक अलग सिस्टम खड़ा किया है, जिस तरह सनातन ओ। है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी है, जिस तरह जुडाइज्म है। ठीक है, मेरे दिन में इंटरेस्टिंग। सवाल आया, ये मेरे दिन में जी। सवाल आया। मैंने इसका हल कैसे किया, मैं आपको समझाता हूँ। जो मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपको वो चीज ना समझ आई या कई सुनने वालों को ना आए। मैंने इसका हल ये किया कि अगर ईश्वर है ना, और ईश्वर इंसानों को धर्म देना चाहता है, उनको जीने का ढंग देना चाहता है, तो हाँ। कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक क्रीड, जी फंडामेंटल्स, वो सब में एक ही होंगे, वो अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तमाम धर्मों में सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर एकता पैदा कर सकूं या एकता खड़ा कर सकूं, हम्म। तो मैं ईश्वर के करीब हो जाऊंगा। और ईश्वर जो एक धर्म, यानी जो अगर 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 ये फिरके आपस में बटे भी हैं ना,
तो मैं एक हाँ, ईश्वर के उन तमाम कॉमनैलिटीज और सिमिलैरिटीज को इकट्ठा करके जो सब एक जगह पे इकट्ठे हैं, मैं एक ईश्वर की तरफ पलट सकता हूँ। कमाल बात बिल्कुल। यह है, अब मुझे नहीं पता था कि कुरान में ये रूलिंग दी गई है। आपके आने से ओ, पहले मैंने एक आयत पढ़ी थी, चैप्टर 3 वर्स 64। हम्म, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनसे कहो ओ पीपल ऑफ बुक, ऐ शास्त्रों के पढ़ने वालों, ऐ शास्त्रों वालों, उस बात की तरफ आ जाओ जो तुम में और हम में कॉमन है, सेम है, हम्म, सेम चीजों की तरफ राइट। आ जाओ। ये फॉर्मूला ओके। मुझे इतना प्रैक्टिकल, इतना को एग्जिस्टेंस के करीब लगा, इतना लॉजिकल लगा, इतना ह्यूमनली पॉसिबल लगा कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई आपत्ति हो सकती है कि यार देखो, बिल्कुल। इटरनल सोल भाई, वेद में अगर लिखा है एक ईश्वर की उपासना करो, उसकी स्तुति करो, तो यार मैं जी। एक ईश्वर की करता हूं। अगर वेद में लिखा है कि व्यभिचार ना करो, किसी का हत्या ना करो, किसी के साथ अत्याचार ना करो, तो यार मैं इसके साथ आपके साथ खड़ा हूं, मैं ये नहीं करना चाहता। हम्म, हम्म, ये चीज थी। जी, जी, ठीक है, तो मुझे मुझे जी, मुझे फील होना, मुझे मुझे वो ब्रिज जो सनातनी, एक मुसलमान में, एक सनातनी में, या एक मसीही क्रिश्चियन में, जुडा में, या सिख, जो दूर करने वाला ब्रिज था ना, वो मुझे फिल होता हुआ फील हुआ, वो वैक्यूम। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बात। अच्छा, मैं इसमें अभी इसके आगे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम भी आपका भी लिमिटेड है, और मैं नहीं चाहता हूँ मैं बाकी का टाइम लूँ। बट मेरा सजेशन इसमें ये होगा कि आप एक स्ट्रीम करें फ्यूचर में, कि अलग होके भी हम एक हैं, सब एक हैं, और क्या कॉमन है जिसके ऊपर हम एटलीस्ट एग्री करें तो बेटर रहेगा। तो हम्म, इस तरीके का कुछ स्ट्रीम बनाएंगे ना, टू हम्म, इंक्लूड क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, के अलग होके भी हम किस तरीके से एक है। तो मजेदार हो जाएगा वो। आपका कोशिश थोड़ा सा वो भी होगा कि लोगों को समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ज्यादा गलत उसके चक्कर में क्या है, पीछे नेगेटिव मूड में चले जाते हैं लोग। तो पॉजिटिव मूड में लेके आएंगे तो लोग कनेक्ट होंगे आपसे। तो बिल्कुल ये सजेशन बिल्कुल। है। नहीं नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। मैं इस टॉपिक को, मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक को लूंगा इटर्नल भाई। और अच्छा है कि इस जी, जी, आज की इस गुफ्तगू से और आपके इस सवाल से मुझे जी, मौका जी, मिलेगा कि मैं दोबारा उस चीज को रिवाइव करूं, और एक कॉमन माइलस्टोन होगा जिसको अगर हम अचीव कर लें तो ये ब्रिज और भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, उसको जी। मैं जरूर रखूंगा अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से। देखिए, मैं ऑब्वियसली मैं सनातन धर्म से निकल के आया हूँ, तो मेरे कंसेप्ट वहां से कुछ होंगे। तो हर चीज को ऑफेंसिव में मत लीजिए कि ये मत सोचिए कि ये कुछ पूछ रहा है तो इसका नेगेटिव मकसद होगा। एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करें आप, बट कंस्ट्रक्टिव तरीके से। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि चीजों को समझने की कोशिश की जाए। हर इंसान बुरा नहीं होता है, क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं एकदम से। तो थोड़ा सा सबको स्पेस दें बस सर, कोई थोड़ा बात सा इन लोगों से रिक्वेस्ट है। सर, थैंक यू वेरी मच। नो चलिए प्रॉब्लम सर। इटर्नल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ओके। आपके इस प्रश्न के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर। थैंक यू सो मच, थैंक यू इटर्नल भाई। दोस्तों हमारे साथ थे इटर्नल भाई, बात बिल्कुल ये ठीक कर रहे थे कि कई दफा असल में माहौल इस तरह का है कि एकदम जो है वो, हम लोग देखते हैं कि ये कोई नॉन मुस्लिम है, ये इस्लाम के मुतालिक कोई सवाल पूछ रहा है, तो जरूरी कोई ना कोई खिलाफ नहीं। हर बंदे में हमने फर्क करना है। एक होता है इस्लामोफोब, एक होता है नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम यकीनन इस्लाम के बारे में जब सवाल पूछेगा तो वो बाज जगह के ऊपर कंफ्यूज्ड होगा, बाज जगह के ऊपर क्यूरियस होगा, बाज जगह पर हो सकता है कोई ऐसी टर्म यूज कर जाए नॉन मुस्लिम। तो हमने हमेशा इस्लामोफोब में और नॉन मुस्लिम में फर्क करना है। और नॉन मुस्लिम के साथ हमें इंसाफ, जस्टिस और रिस्पेक्ट और ऑनर करने से कुरान नहीं रोकता। सूरह अल मुमतहिना की आयत नंबर 8 और 9 पढ़ लें। इस्लाम ने फर्क किया है, कुरान ने फर्क किया है कि ये नॉन मुस्लिम है, हम्म, और ये इस्लामोफोब है। इस्लामोफोब की ट्रीटमेंट होगी दबा के, तेल लगा के, बीफ खा के। और नॉन मुस्लिम कोई आएगा, उसके साथ गुफ्तगू होगी चाय की चुस्की के साथ, जी, साथ सैलेड भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम सैलेड भी सही से खा सकते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्यूरियोसिटी भाई हैं। यार 1 घंटा है, तो जो लोग बैक स्टेज मौजूद हैं शायद उन्हीं से ही बात हो पाए। जी क्यूरियोसिटी भाई। हाँ, आमिर भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं। आप भी, मुझे ललित आप कम भी करते हुए एग्नोस्टिक टाइम नॉन दिया। मुस्लिम है ना? हाँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैंने बताया था लास्ट टाइम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चले, अच्छा है जी भाई।
लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी सूरह निसा की, हम 34वीं आयत पे बात कर रहे थे ना, वाइफ बीटिंग वाली। जी जी तो जी उसी जी पे जी। जल्दी जल्दी खत्म कर दे, टाइम नहीं है तो। उसमें आप लास्ट में हंसते हुए बोलते हो कि मतलब हिंदुइज्म में भी बताया गया है कि वो लास्ट अगर वो सेक्स के लिए बीवी अगर मना करे जी। तो उसको मारना भी है, और मारने के बाद उसको गालियां भी देनी है रात भर, ऐसा कुछ करके आपने कुछ दिखाया था हिंदुइज्म से। हम्म। और मैं बोलता हूँ कि ये तो इस्लाम में भी सेम है, तो आप हंसते हो कि नहीं नहीं इस्लाम में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उसके लिए मैं 2 हदीस लेके आया था, हम्म। वो देख लीजिए। अच्छा आप, हाँ ठीक है, देखते हैं। पहले आप मुझे ये बता दें कि सनातन धर्म में क्या आप समझते हैं, ऐसा नहीं है वाइफ बीटिंग अलाउड? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, अगर है भी है तो गलत है, मैं तो गलत को गलत ही बोलता हूँ ना। अच्छा अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि है? हाँ, अगर है लिखा है तो हो गई, आपने हाँ, दिखा लिखा है, दिया। उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है। आपने वो बिल्कुल, तो पढ़ा था, बाय द वे, जो मैं बता रहा था, आपने वो पढ़ा है? आप तो वेरीफाई करके ही दोगे ना, तो लिखा ही होगा। यानी आपको मुझ पर ट्रस्ट है, पक्की बात है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अल फजलु मा शहिदत बिहिल आदा। अगर आप नॉन मुस्लिम होकर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी, अब आप बताएं क्या हदीस है, क्या मामला क्या, और यानी उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले मुझे बता दें। भाई मैं अच्छा, आपको बता दूं, भाई मैं आपको बता दूं, वाइफ बीटिंग इस्लाम के अंदर अलाउड है, ये मेरा स्टांस है। अगर हाँ हाँ, मैंने अगर आप लास्ट टाइम वाइफ आपने बीटिंग बताया। की कोई हदीस देने लगे हैं तो वो तो मैं मानता हूँ। नहीं नहीं, हाँ। ये जो आपने बोला था कि गालियां देने वाला और और ओ उसको अच्छा मारने अच्छा वाला। अच्छा, मुझे याद आ गया। ना 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 ना, क्यूरोसिटी भाई, आप अपनी बात जो की थी उसको खुद दोबारा मुझे याद आ गया। आहा हा। हम्म। बोलिए। देखें, बादाम बादाम खाने का फायदा होता है, आपको बात याद रहती है। आप अपने जुमले खुद रिपीट करेंगे जो आपने बोले थे, या मैं करूं? मैंने कुरान में बोला था, लेकिन वो इस्लाम में है, लेकिन ये बुखारी में मेरे को ये हदीस मिली थी, मेरे को जबरदस्त, याद नहीं था ना। जबरदस्त, यानी कुरान में नहीं है, ठीक है। हाँ, कुरान में नहीं है। हाँ, अब आप हदीस पेश करेंगे, ठीक है। हम्म वो ये हदीस बुखारी। वो हदीस ये वो हदीस ये है कि अगर कोई औरत अपने हस्बैंड्स के सेक्सुअली, जब वो उसको कॉल करे या सेक्सुअली उसको इनवाइट करे और वो उसको रिजेक्ट करे, तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, यही ना? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ यही। तो ठीक, हाँ। तो क्या इसमें, हाँ, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, और सेकंड चीज एक और हदीस थी। नहीं नहीं, एक मिनट रुके तो सही, दूसरी भी मैं आऊंगा। पहले पहले इसमें मुझे बता दें, इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने मैंने इसका इनकार किया है, या आप कह रहे हैं ये क्या है, ये क्यों है, कुछ तो कहें। आपने बोला था कि मतलब हिंदुइज्म का वो दिखा के बोला था कि देखो देखो इसमें तो ये लिखा हुआ है कि गालियां देना वगैरह वगैरह मतलब खराब मजहब है, मतलब नहीं, अच्छा, खराब धर्म है। लानत, लानत इसका मतलब है लानत का आपको नहीं पता। लानत, लानत गालियां देने में लानत, होता। हाँ, लानत जो होता है, ये बेसिकली अब्यूजिव वर्ड, यानी गाली नहीं है। लानत गाली नहीं होती। लानत बेसिकली एक स्टेटस है जिसे कहते हैं त्याग, यानी क्या करना चाहिए, उसे रिजेक्ट करना, किसी चीज को, किसी चीज को धुतकार देना। हाँ तो। यानी इसको आसान लफ्जों में समझे, आप एक अच्छा कर्म करते हैं, ठीक है, मगर अच्छा कर्म के पीछे आपके अच्छे विचार अगर नहीं है, अच्छी नीयत नहीं है, अच्छा इंटेंशन नहीं है, तो वो कर्म आपका धुतकार दिया जाएगा। इसे कहते हैं कर्म पर लानत पड़ जाएगी, वो लानत होगी। ये लानत लानत बेसिकली, देना। लानत का मतलब हम्म, होता है किसी चीज से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। ये चीज है, गाली नहीं होती है। ये रात भर एंजल्स को गालियां देंगे, औरत को लानत गालियां किधर देंगे। लिखा हो? अच्छा चले ऐसा करें, वो सही बुखारी की वो रिवायत पेश करके ना दिखाएं, उसमें कहा लिखा गालियां देंगे एंजल्स। विल कर्स हर टिल मॉर्निंग, कर्स, ये लिखा है। कर्स। और अभी एक मिनट निकाला जरा, इसे शेयर कर दें। शेयर कहाँ से होगा? चले कोई बात नहीं, छोड़े, मुझे बताएं, मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए। बुखारी की 3237। एक मिनट, थ्री, सही बुखारी 37। 3237 सामने ले आता है ताकि पब्लिक ज्यादा और इंटरेस्ट उस पर ले सके। 3237, 32, ये 33 होगी, 323, सॉरी, एक मिनट, 3237, 3237, 3202, 3230, 32, सॉरी क्या बोला, 3227 या 3207? 3237। ओके, थैंक यू। अच्छा जी,
ये आगे जी हदीस आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ठीक है। हाँ मैं ला रहा हूँ, ये भाई पेश कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे मैं पहले एक चीज आपको बता चुका हूँ, ये हदीस है 32, ये देख 3237, ठीक है जी। और इंग्लिश वाला ही हम ले आते हैं, वैसे तो अरबी में मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखें ये वर्ड है लअनतल मलाइकतु हत्ता तुस्बिह, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश वाले अपने भाई के लिए, ये द एंजल्स विल कर्स हर टिल मॉर्निंग, ठीक है। ये आप कह रहे हैं ओके ओके ओके, हाँ यही है। ना, अब्यूज में और कर्स में फर्क है, हम्म। फर्क होता है ना। जी। कर्स मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको फर्क बताने के लिए बता रहा हूँ, तो चले आपको नहीं कहता ताकि आप बुरा ना माने, मैं किसी तीसरे बंदे की बात कर, कोई तीसरा बंदा हो, मैं उसको कहूँ यार तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, ठीक है, तू बिल्कुल यूजलेस है, तेरे होने का कोई फायदा ही नहीं है, जब भी तेरी जरूरत पड़ती है तू कभी मदद के लिए नहीं आया, तू क्या करता है, तू कहाँ रहता है, तू निकम्मा है, तू सुस्त है, ठीक है ना, तो तू आलसी है, ये जुमले बोले, इसे कहते हैं किसी को कर्स करना। अब्यूज का ओके। मतलब होता है कोई किसी की माँ बहन, अब तेरी ऐसी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ठीक है, तेरा बाप ऐसा, तेरा फलाना ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तू ऐसी। तो ये फर्क है। खैर बहरहाल, जो पॉइंट आप रखना चाहते थे, एक तो क्यूरियोसिटी भाई अच्छी चीज ये है कि आपने एक्सेप्ट किया कि कुरान में नहीं है, हदीस में। मेरा मकसद यही था कि कहाँ है कुरान में। मैंने जब ये जुमला बोला था, अक्सर आप लोगों ने, अगर जो सुनने वाले हैं, क्यूरियोसिटी भाई आपके लिए भी, कई दफा होता ये है कि हमारे सामने लोग आकर कहते हैं कुरान में ये है, तो हम उनको कहते हैं कहाँ कुरान में, तो उसका मतलब ये होता है कि ये चीज हमारे नॉलेज के मुताबिक कुरान के अंदर नहीं है। वही चीज हुई जब आपने कहा ये कुरान में है, वो कुरान में नहीं, हदीस में। पॉइंट नंबर 1। अब जो हदीस में निकला वो क्या है, वो ये है, पॉइंट नंबर 1, मलाइका गाली नहीं दे रहे, अब्यूज नहीं कर रहे, लानत। लानत का मतलब होता है किसी को, चलें कर्स, इसकी ट्रांसलेशन कर्स ही ले लें आसान लफ्जों में, किसी को ये कहना कि वो फजूल है, वो यूजलेस है, वो एक, जिस वक्त किसी चीज की जरूरत होती है, या जिस वक्त एक पार्टनर को अपने साथी से अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की जरूरत है, और उस वक्त वो किसी शरी उजर के बगैर, ये पॉइंट याद रखना है, लीगल एक्सक्यूज के बगैर अगर ये चीज होगी, ठीक है। यानी अगर एक औरत, मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल यूं समझे, इस हदीस से किसी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि एक औरत बीमार है और हस्बैंड आके कहे बेगम आज दिल कर रहा है, आए जरा मेरी बात सुने, वो आगे से कहे मैं नहीं आ रही, मैं बीमार हूं, तो फरिश्ते उसके ऊपर सारी रात लानत करना शुरू कर देंगे। किसी को ये लगता है नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल लें, एक औरत अपने मेंसेस में, अपने पीरियड में है, जो उसका मंथली साइकिल है उसके अंदर है, हस्बैंड को नहीं पता, हस्बैंड आता है जॉब से घर, ऑफिस से घर आता है, ठीक है, वो घर आता है, वो आकर कहता है बेगम साहिबा आज थोड़ा सा मेरी बात सुनिएगा 12 बजे के बाद, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। वो कहती है मैं थक गई हूँ घर के कामों से, मुझे पीरियड्स हैं, पेन है, मैं थक गई हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही, प्लीज, ठीक है। अब वो बंदा कहे ओहो सारी रात उस औरत के ऊपर फरिश्ते लानत करते रहेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, फर्क समझे। एक औरत अपने खामंद को किसी लीगल, मॉरल और जेन्युइन एक्सक्यूज की वजह से, रीजन की वजह से, जस्टिफाइड रीजन की वजह से अगर मना करती है, उस औरत के ऊपर कोई लानत नहीं होगी। सर एक याद बार रखें, बताओगे यहाँ पे जस्टिफाइड रीजन कहाँ लिखा हुआ है? हाँ जस्टिफाइड रीजन कुरान में दूसरी आयत के अंदर है, मिसाल के तौर पे आशिरू हुन्ना बिल मारूफ, ठीक है, कुरान की आयत है आशिरू हुन्ना बिल मारूफ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कुरान की आयत है उनको ना छुओ, उनको मस ना करो जब वो तोहर में ना हो, ठीक है,
उनको ना छुओ, उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व मत हो, कुरान की आयत है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक औरत मेडिकल हेल्थ की सिचुएशन में है, ये भी मारूफ की कैटेगरी के अंडर आता है। तो ये याद रखना है कि कुरान ने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर कोई जेन्युइन मेडिकल, मॉरल, लीगल, रैशनल रीजन मौजूद है और वो औरत देती है, तो मर्द उसके ऊपर उसको उस वक्त लानत नहीं होगी। तो ये औरत जब उसको ऐसी सूरत में मना करे, ठीक है ना, ये याद रखना आपने। जी मेरा भाई। ठीक है सर, चलो ये तो क्लियर हो गया है। ओके, हम्म, एक एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ, बिल्कुल छोटा सा ही है। हाँ जी जी जी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हाँ ये हाँ। आपने समझना है, गाली नहीं होती और ना ये हर औरत के लिए है। ये रीजन हमें, इशारे हमें कुरान से मिलते हैं, ठीक है, कि हर रीजन नहीं। तो अलबत्ता एक छोटा सा क्वेश्चन कर अब सकता मैं, हूँ, एक और, हाँ हाँ बिल्कुल तो आप करें, लास्ट। मगर अब थोड़ा सा अब करें, छोटा सा बिल्कुल आप करें। मैं अब जरा बृहद अरयन का उपनिषद पढ़ना चाहता हूँ, मैंने कहा लोगों को उसका भी थोड़ा सा नॉलेज आ जाए। आपकी इजाजत है, अनुमति है? सर दिखा दीजिए दोबारा। हाँ हाँ, वो असल में मुझे ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि लोग सीख लें थोड़ा, और दिस इज द राइट टाइम कि लोगों को थोड़ा और भी नॉलेज मिलना चाहिए, ताकि हम आपका दूसरा सर, क्योंकि आप अच्छे से बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मौका ना मिले, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ, आपने देखना है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जनाब बृहद अरयन का उपनिषद है, ठीक है, बृहद अरयन का ऋषि यज्ञवल्क्य की उपनिषद है ये। बाय द वे याद रहे, ऋषि यज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, एक जंगल में थी और एक गांव में थी, ठीक है, दो पत्नियां थी और उन्होंने ये उपनिषद लिखी। बेसिकली बृहद अरयन का अगर आप हिंदी अनुवाद भी निकालेंगे तो ये बेसिकली जंगल के हवाले से कई जो इश्यूज हैं, विद्या है, उस हवाले से मिलती है आपको, विद द कमेंट्री ऑफ शंकर आचार्य, शंकर आचार्य जी का भाष्य के साथ, ठीक है ना। तो स्वामी मधावानंदा जो हैं उनका अनुवाद है, ठीक है, ये आपके सामने, ये इसका कवर पेज आ गया, देख लें, पीडीएफ में आपने निकालनी हो, अद्वैत अशर्मा अशरामा। इसमें चले जाएं आप, बुक 6 का सेक्शन 4 है और श्लोक है 7, ठीक है जी। उसमें क्या लिखा है, पेज नंबर 935 बन जाएगा अगर आप पीडीएफ इंग्लिश की निकालेंगे। 7 के अंदर लिखते हैं, इफ शी इज नॉट विलिंग, अगर पत्नी अनुमति ना दे, ही शुड बाय हर ओवर, तो पति को चाहिए कि वो उसको खरीद ले, लालच दे पैसे की, चल तुझे शॉपिंग कराऊंगा, आजा शॉपिंग करवाऊंगा, कोई बात नहीं। एंड शी फीज इफ शी इज स्टिल अनयील्डिंग, अगर फिर भी वो ना माने, तो पति को क्या करना चाहिए, ही शुड स्ट्राइक हर विद अ स्टिक और विद द हैंड। तो मर्द को क्या, पति को क्या करना है, पति को चाहिए कि या छड़ी लाठी से, लठ से, या अपने हाथ से उसकी फैंटी लगाए, उसको पीटे, एंड प्रोसीड, और कर जाए, यानी ये नहीं कि उसको लाठी से पीटे और हाथ से मारे, तो अगर वो कहे कि हाँ डर जाए और कहे आ जाओ, नहीं नहीं, ये नहीं कहा, एंड प्रोसीड, उसका मतलब ये है कि उसको मारे हाथ से, लाठी से, और फिर काम शुरू कर दे। अटरिंग द फॉलोइंग मंत्रा, तो लाठी से या हाथ से मारना है, साथ ही उसके तरफ जाना है और मुंह पर मंत्र होगा, मंत्र। अटरिंग द फॉलोइंग मंत्रा, आई टेक अवे योर रेपुटेशन, शी इज देन एक्चुअली डिसक्रेडिटेड, उसको डिसक्रेडिट करे, उसको कहे मैं तेरा सम्मान उधेड़ रहा हूं, मैं तेरी इज्जत उतार रहा हूं, तो डंडे से मारेगा, इसी तरीके से उसकी रेपुटेशन को ले जाएगा। चलें, को कह सकता है कि यार हिंदी अनुवाद इसका कहाँ है, वो
बोल सकता है, कोई बोल सकता है। आप बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी भाई? नहीं, नहीं, अब ट्रांसलेट किया तो किसी ठीक बंदे